बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर वक्त वो किसी न किसी परेशानी की वजह से उदास रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको परेशान देखा और बोला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग रहते हैं। बहुत से लोगों के मसाइल में उस बुज़ुर्ग ने उनकी मदद की है। तुम भी उनके पास जाओ, मुझे उम्मीद है कि वो भी ज़रूर तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल ज़रूर बताएंगे। उसने बोला, हाँ ठीक है, मैं कल उनके पास ज़रूर जाऊंगा। अगले दिन वो शख्स जॉब से फ्री होकर शाम को उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच गया। उनके पास जाकर बोला कि बाबा जी, हर वक्त किसी न किसी परेशानी ने मुझे घेरा होता है। कभी ऑफिस की टेंशन तो कभी घर में मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक परेशानी ख़त्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी पैदा हो जाती है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ और हर वक्त मेरा जहन परेशान सा रहता है। मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं और मैं चैन से ज़िंदगी गुजार सकूं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, शाम बहुत हो गई है। मैं तुम्हारे मसाइल का जवाब तुम्हें कल ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पास 100 ऊँट हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनका ख्याल रखो, और जब ये सारे 100 ऊँट बैठ जाएं तो तब तुम सो जाना। उसने कहा, ठीक है। रात बहुत हो गई, बाबा जी सो गए और वो शख्स ऊँटों का ख्याल रखने लगा। और जब सुबह हो गई तो बाबा जी ने लड़के से पूछा कि हाँ बेटा, तुम्हें कैसी नींद आई? तो लड़के ने कहा कि मैं तो एक पल भी सो नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की कि सारे ऊँट बैठ जाएं और मैं सुकून की नींद सो सकूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इधर अगर मैं एक ऊँट को बिठा रहा हूँ तो उधर फिर कोई ना कोई दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, और सारी रात ऐसा ही होता रहा कि कोई ना कोई ऊँट खड़ा होता रहा, और इसी तरह सारी रात गुजर गई और मैं सुकून से एक पल भी सो ना सका। बाबा जी कहने लगे कि जिस तरह तुम एक ऊँट को बिठाते तो दूसरी तरफ दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं। जब तुम एक मसाइल को हल करोगे तो दूसरी तरफ दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। ये मसाइल हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। जब तक ये ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहेगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। फिर उस शख्स ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। उस बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए बस एक ही बात बोली कि इन मसाइल के बावजूद जीना सीखो, वरना तुम इन मसाइल से परेशान होते ही रह जाओगे और ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे कल की रात ख़त्म हो गई और तुम सुकून से सो भी नहीं पाए और तुम सब ऊँटों को नहीं बिठा सके। रात भी परेशानी में गुजर गई और काम भी ना हो सका। अगर आज रात भी तुम कोशिश करोगे तो तुम 100 के 100 ऊँटों को कभी नहीं बिठा पाओगे, और अगर तुम यही करते रहे तो सारी ज़िंदगी सो भी नहीं पाओगे। तो फिर ये शख्स बाबा जी की बात को बिल्कुल अच्छे से समझ गया। फिर इसके जहन को थोड़ा सुकून मिल गया और वो समझ गया कि ये परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनकी वजह से अपना जहन ख़राब नहीं करना, उदास नहीं होना, इनके बावजूद भी चैन से रहना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से आती हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने ख़यालात को ठीक करो, अपनी सोच को बेहतर करो, अपने मसाइल को देखने का नज़रिया ठीक कर लें। फिर आप कभी भी अपने मसाइल की वजह से परेशान नहीं हो सकेंगे, बल्कि इन परेशानियों का सामना करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपके हालात भी ख़राब नहीं होंगे। आप अपनी परेशानियों को भी अपने पर सवार नहीं करेंगे। कोशिश करके देखिए, कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।